हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को भी फॉलो कर लें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, वहां पे आपको आ जाएगा चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का कारण ये है कि मैं जो प्री मार्केट के वीडियोस आपके लिए बनाता हूं उसमें अगर लाइव मार्केट में कोई अपडेट होती है तो यूट्यूब पे आकर के अपडेट देना और सभी के पास पहुंचे उतना ईजी नहीं होता। टेलीग्राम पे सब लोग एक्टिव रहते हैं तो वहां पे मैं अपडेट देता हूं, तो टेलीग्राम पे आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। जैसा कि मार्केट में कल के वीडियो का थंबनेल था, मार्केट देगा तगड़ा धोखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बुल्स को भी धोखा दिया और यहाँ पे नीचे लेके जाने के बाद यहाँ पे बेयर्स को भी धोखा दिया। दोनों लोगों को धोखा दिया है। और अगर जिसने इस तरह से ट्रेड किया होगा उन्होंने बहुत परफेक्ट ट्रेड किया हुआ है। हमने जो प्लान करा था, हमारी प्लानिंग थी यहाँ से बाइंग की, तो यहाँ से हमारा 30-40 पॉइंट का बाइंग हुआ। लंबा टारगेट मैंने कहा था कि एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल रहने की उम्मीद थी। तो ये देख सकते हैं मार्केट अच्छा खासा वोलेटाइल था। ये जो मूव आया, कुछ लोगों को लगता है कि ये रिलायंस की वजह से आया है, जबकि ये रिलायंस की वजह से मूव नहीं है। हाँ, रिलायंस का उसमें पार्टिसिपेशन था, बट ब्रॉडर बेस में जो है कि आपकी रैली इसमें आई हुई है। आपका एचडीएफसी बैंक भी ऊपर गया था, लास्ट में देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक कंटिन्यू ऊपर था, वो कल से ही बुलिश है। आईसीआईसीआई बैंक आज बेरिश था, जिसने बैंक निफ्टी को नीचे रखा। एक्सिस और एसबीआई ये तीनों बेरिश थे जिन्होंने बैंक निफ्टी को नीचे रखा। बट एचडीएफसी बैंक जो है इसने काफी सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को, वरना बैंक निफ्टी आपकी काफी ज्यादा आज नीचे होती, इससे ज्यादा होती अगर वो तीनों बैंक के साथ एचडीएफसी बैंक भी नीचे होता तो। बट एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छा सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को। उसके बाद जो सेकंड हाफ में सब में शॉर्ट कवरिंग आई, उसकी वजह से आपका बैंक निफ्टी भी ऊपर गया। और ऑफकोर्स ये सब हैवी वेट्स हैं, तो आपका जो रिलायंस के साथ साथ इन्फोसिस और इन सब ने सपोर्ट किया, तो आपका निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग में ऊपर चला गया था। तो ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग थी, ये एक कोई बहुत फ्रेश पोजीशन नहीं थी। इसमें जो हाथ था वो हाथ था हमारे यहाँ के प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स का। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि कल किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। और आपको मेरा फॉर्मूला पता है। सबसे पहले डेटा, तो निफ्टी का अगर हम डेटा देखें तो अभी के लिए जो पीसीआर है 1.24 है। कल पीसीआर 1.4 था, थोड़ा सा नीचे आ गया है। और आज जो थोड़ी सी पोजीशन बनी है वो थोड़ी सी बेरिश पोजीशन बनी है, हालांकि शॉर्ट कवरिंग तुरंत हो गई। मतलब ऐसा है समझो कि यहाँ पे सुबह सुबह शॉर्ट्स की पोजीशन बनी। मैंने अपने क्लाइंट्स को अपडेट भी किया कि यहाँ पे आपका 600 पे ओआई कॉल का एडिशन हो रहा है, तो दैट मींस उसके ऊपर नहीं जाएगी जब तक उसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं होती। तो ये फिर नीचे गया, आपका प्राइस सेशन चेंज हो गया, डेटा पैटर्न आपका पूरा खराब हो गया, तो आपका नीचे, तो ये एक अच्छा मूव बना। बट ये जो मूव था तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि जो शॉर्ट्स की पोजीशन थी ना वो यहाँ पे कवर कर ली गई, तो इसको शॉर्ट कवरिंग की वजह से यहाँ पे ये मार्केट आपका ऊपर चला गया। क्या फर्दर फ्रेश बुलिशनेस आएगा? अभी नहीं कह सकते। क्या बेरिश होगा? अभी नहीं कह सकते। हम पूरा डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद समझेंगे। ओके, तो ये आज का प्राइस सेशन था। तो पीसीआर हमारा 1.25 है, तो ये अभी भी बुलिश है। जो सपोर्ट हमें मिलेगा वो हमारा सपोर्ट है 19,500 का। एक्चुअली 19,500 के नीचे चला गया था मार्केट, देखो 499 लगभग वहां पे पास का आपका चला गया था। उसके बाद उसी में शॉर्ट कवरिंग सबसे ज्यादा हुई। तो आप देखिए सबसे ज्यादा जो कॉल का अनवाइंडिंग हुआ है वो कॉल में ही हुआ है 19,500 के, लगभग 20,71,000 जो आपके ओआई है वो अनवाइंड हुए हैं 500 में। तो यही सब मैं आपसे कहता हूं कि डेटा देखा करो, लाइव मार्केट में भी देखते रहो। जब आपका चेंज हो तो ये मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे क्या देखते हैं। जो लोग नए हैं उनको भी बता दूं, ये लाल कलर का डंडा आपका होता है कॉल पुट का ओआई, और ग्रीन कलर का डंडा आपका होता है कॉल का ओआई। ये अगर बढ़ेगा तो समझो, अगर पुट वाला बढ़ेगा तो समझो सब बुलिश है, और अगर कॉल वाला बढ़ेगा तो समझो बेरिश है। जिस स्ट्राइक पे हो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो। जैसे अभी 19,500 पे है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश होगा 19,500 के ऊपर। 19,550 पे भी है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश होगा 19,550 के ऊपर। 19,600 पे कॉल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि 19,600 के नीचे बेरिश होगा और ऊपर होने का, बुलिश होने का चांस है। ओके, लेकिन पुट का वही बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही चीजें मैं आपको समझाता हूँ डेली मेरे इस प्री मार्केट के वीडियोस में। तो आप अगर डेली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। ओके, सो चलिए फाइनल समझ लेते हैं कल के लिए। अभी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 19,600 का है। 19,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा अगर ब्रॉडर वे में देखें तो 19,700 का है, तो 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पे बनी हुई है। इस रेंज से हमें पता चलता है कि मार्केट मोस्ट ऑफ साइडवेज रहने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि ऊपर कॉल और नीचे पुट दोनों साइड चक्का जाम कर रखा है, और चक्का जाम है तो इसका मतलब है ट्रैफिक लगेगा। ओके, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा। अब इसमें हमें ये देखना है कल डिसिसिव पॉइंट क्या होगा। तो डिसिसिव पॉइंट ये होगा कि कल अगर 19,600 के ऊपर निफ्टी ओपन हो जाती है और पुट का ओवाई बढ़ जाता है कॉल के ओवाई से। फिलहाल अभी कॉल वाला ज्यादा है,
अगर 19,600 के ऊपर जाए और पुट का ओआई बढ़ जाए तो समझो मार्केट 19,600 के ऊपर रहेगा, बुलिश रहेगा। पहली चीज। अगर कल 19,600 के नीचे ओपन हो जाता है और उस केस में कॉल का ओआई और बढ़ जाता है और पुट का ओआई इतना ही रहता है या फिर कम भी हो जाता है तो समझो नीचे चला जाएगा। तो ये पहला तो आपका डिसीजन वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद फर्दर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 700 का कॉल का ओआई घटना तथा 600 और 650 का पुट का ओआई बढ़ना चाहिए तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये बात याद रखो। मतलब ट्रेंडिंग मूव मिलेंगे आपको शॉर्ट कवरिंग होने के बाद, दैट इज कॉल का ओआई घटने के बाद। ठीक वैसा ही अगर 600 के नीचे ओपन होता है तो हमें देखना है 600 का कॉल का ओआई, 550 का कॉल का ओआई और 500 का कॉल का ओआई। अगर ये बढ़ गया, पुट वाला घट गया, तो समझो नीचे चला जाएगा। ये एक बेसिक फंडा है। आप अगर इसको समझते हैं तो आपको सही से ट्रेड करना होगा। नहीं समझते तो एक आध महीने इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको देखने के लिए आप ये जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक्चुअली पेड में आपको आई थिंक रियल टाइम बताता है। मैं तो एक्चुअली एंड ऑफ द डे देखता हूँ। रियल टाइम के लिए मैं जो यूज करता हूँ वो है आई चार्ट। तो आप अगर इसका लेना चाहे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाय द वे इसके साथ मेरा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ। सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, अच्छा है, तो ये सब मैं यूज करता हूँ लाइव प्लेटफॉर्म लाइव के लिए। इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ईजी है, बट एंड ऑफ द डे या फिर बाकी कामों के लिए मैं ऑप्स्ट्रा का यूज करता हूं। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो भी सही लगे। मेरा काम था आपको समझाना। ओके, तो अब चलते हैं आगे। सिंपली हमने अंडरस्टैंड के लिए अब हम कॉल को चार्ट देखते हैं। चार्ट में पहले आपको मैं डे 1 घंटे का चार्ट दिखाना चाहूंगा। 1 घंटे का चार्ट देखोगे अगर, तो मैंने आपसे कल भी बताया था मार्केट जो है ना, जो प्राइस सेक्शन मैंने बताया था, ये प्राइस सेक्शन जो है एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग वाला और फिर से बुलिश होने का प्राइस सेक्शन है। अगर यहां से ऊपर चला गया तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में मेरे हिसाब से ये ट्रैप है। मेरे हिसाब से ये ट्रैप है। होने को ऊपर हो सकता है, नीचे जा सकता है, बट मेरे हिसाब से ये ट्रैप है। मैंने आपको जो वीकली एनालिसिस में मैंने बताया था, ये वीकली एनालिसिस सैटरडे को हुई थी, ये वाली। तो सैटरडे की वीकली एनालिसिस में मैंने आपसे बताया था कि क्रूड ऑयल बुलिश है और जो डॉलर इंडेक्स है वो भी बुलिश है और आपका जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील है वो भी बुलिश है। तो अब जब ये सब बुलिश होते हैं तो इससे नुकसान ये होता है कि मार्केट हमारा बुलिश नहीं हो सकता, बेरिश होगा या तो फिर साइडवेज होगा। तो ये देखिए अच्छा खासा बुलिशनेस है अभी गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में। और यहाँ पे आप देखो जरा इसको, क्रूड ऑयल इसमें लगी है आग और ये उबाल मार रहा है और इसका प्राइस सेक्शन भी थोड़ा सा बुलिश है। तो अगर ये और ऊपर चला गया तो मार्केट हमारा नीचे जाएगा। खैर हम इसको वीकली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, प्री मार्केट में नहीं, बट प्री मार्केट में मेरा काम था आपको अपडेट दे देना। तो मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, दैट इज नो वरी। हो सकता है 19,900 20,000 तक चली जाए, बट ये समझिए कि आपको वहां पे ट्रैप है, दोबारा एंट्री मत करना। दोबारा एंट्री करने के लिए हम फिर से बताएंगे वीकली एनालिसिस में, तब तक डेटा भी कुछ और क्लियर हो जाएगा। ओके, बट अभी समझते हैं प्री मार्केट के लिए। तो सिंपल, ये जो हमारे पास है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, दैट इज 19,644 है, तो इसको हम 650 मान लेते हैं। ये जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक फर्दर रैली हमें 730 या 750 तक नहीं मिलेगी, ये बात याद रखो। ओके, तो ऊपर का हम प्ले कर सकते हैं। इसके नीचे अभी भी हम जो है कि बेरिश ही रहेंगे। ये ब्रेक हो जाएगा तो बुलिश होंगे, या तो फिर मार्केट आपका नीचे आ जाए फिर हायर हाई का पैटर्न बना करके फिर ऊपर जाए तो फिर अलग बात है। बट जब तक इसके ऊपर नहीं ब्रेक होता, ऊपर नहीं जाता, तब तक हम फर्दर बुलिश नहीं हो सकते। तो अभी हम थोड़ा सा बेरिश ही रहेंगे। बट रही बात इंट्राडे की, ये लेवल्स मैं दे देता हूं तो आप इसको याद रखें। सिंपली ये ऊपर जाने के बाद ये एरिया ऑफ कंसोलिडेशन था, तो ये आपका हो जाएगा सपोर्ट। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, प्राइस ऊपर जाने के बाद अगर कंसोलिडेट करे फिर ऊपर जाए तो वो एरिया ऑफ कंसोलिडेशन बन जाता है अच्छा खासा सपोर्ट जोन, और नीचे जाने पे कंसोलिडेट करे फिर नीचे जाए तो वो भी एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो अभी फिलहाल ये सपोर्ट जोन होगा, तो यहाँ पे आने पे हम बाइंग का प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो नीचे वाला होगा, दैट इज 530। शुरू कहाँ से करेंगे, तो 550 से लेकर के 530 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 525 का रखेंगे, छोटा सा 525 का, आई थिंक ये वाला है 525। यस, परफेक्ट, 525 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम ये पहला प्लानिंग है हमारा। दूसरा प्लानिंग क्या है, अब देखो यहाँ पे जो, अच्छा कल अगर फ्लैट खुल करके नीचे आया तो वो आएगा भी बड़ी तेजी से, क्योंकि बड़ी तेजी से ऊपर गया भी है। तो अगर फ्लैट खुल के इसका लो तोड़े तो तुरंत शॉर्ट कर सकते हो, इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हो, और यहां तक आप आने पे बुक कर लेना। ये एक स्कैल्पिंग टाइप का बन जाएगा। ओके, अगर एक्टिव रहना
एक्टिव रहो तो ही करना, अदरवाइज मत करना। तो ये जो है आपका सीधे सीधे 605 वाला, ये अगर टूट गया, इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई तो तुरंत ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पे फिर से बाइंग का प्लान बना लेना, ये वाला प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये छोटा सा ट्रेड अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, जो कि आपका 40 या 50 पॉइंट का होगा। ओके, नहीं करना है तो वेट करना, कोई दिक्कत नहीं। अब बुलिश कैसे होंगे, तो ये देखो यहाँ से बाई करना है, यहाँ से शॉर्ट करना है, और अगर फ्लैट ओपन होकर के फिर कंसोलिडेट करेगी और इसका ब्रेकआउट करेगी तो वही चीज है, सिंपल फंडा, 636 तो 640 मान लो, 640 का जब ब्रेकआउट होगा फिर से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगी, इसके ऊपर क्लोज होगी एक 5 मिनट की कैंडल, तो आप बाई करोगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 620 का, 620 के स्टॉप लॉस, या फिर वो जो ब्रेकआउट करेगी कैंडल उसका लो मान लेना। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट आपका जो होगा वो 700 का टारगेट हो जाएगा। ये दो प्लानिंग आप निफ्टी में कर सकते हो फिलहाल अभी के लिए। अगर ये शॉर्ट कवरिंग जेन्युइन है, इसके बाद फर्दर बुलिशनेस आएगी तो ये इसके ऊपर कंफर्म होगा, और अगर फर्दर बुलिशनेस आएगी तो यहाँ से कंफर्म होगा, क्योंकि बाय द डिप में ही मार्केट ऊपर जाता है, ऐसे एक साथ ऊपर नहीं जा सकता। और ये वाला छोटा सा ट्रेड आप ले सकते हो अगर खतरों के खिलाड़ी हो तब, अदरवाइज जो मैंने बताया वो हिसाब से ट्रेड करिए, वो आपका ज्यादा बेटर होगा। ओके, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा हमारे पास है 1.15, जो कि कल नीचे था 9 के हिसाब, 9 के लगभग था 0.9, तो कल से जो पीसीआर का डेटा है वो बढ़ा है, तो दैट मींस बैंक निफ्टी आपकी बुलिश हुई है। ओके, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारी बुलिश है, ये चीज आप याद रखिए। सिंपली हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 44,500 का है, सपोर्ट है 44,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर देखिए तो 44,400 का पुट का ओवाई सबसे ज्यादा है, और 44,500 का तो रेजिस्टेंस है ही। हमें एक्चुअली जो देखना है वो कल देखना है, बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर जाती है कि नहीं। अगर ऊपर जाने पे पुट का ओवाई बढ़ जाए, कॉल के ओवाई से ज्यादा हो जाए, तो आप समझो कि ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर कल 44,400 के नीचे चली जाए, उस केस में 44,400, 44,500, 44,300 इन तीनों का कॉल का ओवाई बढ़ जाए और 44,000 का पुट का ओवाई थोड़ा सा कम हो जाए, तो समझो कि और नीचे चली जाएगी, आप वहां पे बेयरिश ट्रेड ले सकते हो। तो ये आपको एक ऑप्शन चेन के हिसाब से, डेटा के हिसाब से कंफर्मेशन मिल सकता है। ओके, अब हम चलते हैं डेटा देख लेते हैं, डेटा के बाद चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कैश का लेवल है, आप इसको अच्छे से याद रखें। बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी टेक्निकली उतना बुलिश नहीं है, डेटा थोड़ा सा बुलिश हो गया बट टेक्निकली उतना बुलिश नहीं है। तो एक्चुअली में ये अभी भी सेलिंग का ट्रैप है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इस प्राइस सेशन को जरा समझो। ये मैं एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ओके, ये गलत भी हो सकता है भाई, मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि गलत मतलब गलत नहीं करूंगा, टेलीग्राम वाले थोड़ी हूँ। ओके, गलत हो सकता है। देखो ये जो प्राइस सेक्शन है ना, इसको हम कहते हैं थोड़ा सा ट्रिपल टॉप, 1 2 3, या फिर यहाँ पे भी इसको भी ले लें, और इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ये ब्रेक होने के बाद नीचे गई है और फिर शॉर्ट कवरिंग में ऊपर गई है। तो जनरली ये देखा गया है मेरे हिसाब से, जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है, ये यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग इसलिए होती है कि ऊपर ले जा करके और ज्यादा ट्रैप किया जा सके बायर्स को, बायर को यहाँ पे ट्रैप किया जा सके, और फिर उसके बाद ये धड़ 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 नीचे आ जाए। ओके, खैर ये एक मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अगर टॉप पर बने तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। देखो मेरा काम है आपको सिखाना, क्या सही है क्या गलत है, इसको आप अपने हिसाब से इवेल्युएट करो। ओके, मतलब सही तो गलत तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरा मतलब है कि जो सही है आपके लिए उसको आप खुद के ही इवेल्युएट करो। मतलब जो चीज है आपके लिए क्या सही है, परफेक्ट कैसे काम करे, उसको सिर्फ मेरे कहने पे ट्रेड मत किया करो, अपने लिए खुद का इवेल्युएट करो उसके हिसाब से। देखो ये जो पैटर्न मैंने बताया ना, ये प्राइस सेक्शन जो मैंने बताया सामने, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही परफेक्ट काम करता है। ये इसका लॉजिक क्या होता है, सिंपली अगर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, नीचे उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो फिर ऊपर जाने पे शॉर्ट करना ही होता है, ये बात याद रखो। लेकिन ये बहुत अच्छे से तब काम करता है जब ये टॉप पे बना हो। फिलहाल हम टॉप पे नहीं है, हम है कहाँ पे, हम है एरिया ऑफ एक्यूमुलेशन। देखो कुछ लोग कहते हैं सर जी चार्ट पैटर्न नहीं काम करता, मैं क्या करूं। एक्चुअली में आप उसको सही जगह देख ही नहीं रहे हो, आप उसको देखो वो कहां पे बना है। अगर वो एक्यूमुलेशन के जोन में बना है तो ये आपका एरिया ऑफ एक्यूमुलेशन है, और इसके बाद ज्यादातर चांस होता है कि प्राइस बुलिश हो। ओके, अगर मैं यहां तक देखता हूं तो मेरे पास पिक्चर कुछ दूसरी है, और जब मैं यहां पे देखता हूं पूरा तो पिक्चर बदल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पूरी पिक्चर देखा करो,
इंटरवल नहीं देखना चाहिए, सॉरी इंटरवल तक नहीं देखना चाहिए, पूरी पिक्चर देखो। तो ये एरिया ऑफ एक्यूमुलेशन है, इसका पूरा ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर से बैंक निफ्टी आपकी बुलिश हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो अर्ली साइन होगा वो अर्ली साइन होगा आपका हायर हाई का चार्ट का पैटर्न, ऊपर नीचे, तब यहाँ पे एंट्री करने में मजा आएगा और वो आपको कम से कम 500 पॉइंट मिनिमम देगा। तो आगे आने वाले 1-2 दिनों में होगा, आप याद रखो। बट देखो ये मैं बहक गया आपको प्राइस सेक्शन समझाने में, हालांकि मेरी कमजोरी है कि मैं बहक जाता हूं, बट इसको इंट्राडे के हिसाब से समझे। तो देखो यहाँ पे जो बुलिशनेस का मोमेंट आया ना, मैं इस पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि जो न्यूज है 1-2 दिन में प्लॉट होगी इंक्रीमेंटल सीआरआर वाला, जब तक वो क्लियर नहीं होती तब तक मैं नहीं, क्योंकि मैं अंधेरे में तीर नहीं लगाना चाहता। ओके, तो आप अभी याद रखो कि जब तक ये ना ब्रेक हो, जो कि है 44,750, और जब तक ये ना ब्रेक हो, जो कि है 43,830, 838, 40 से 40 मान लो, जब तक ये एरिया नहीं ब्रेक होता तब तक फर्दर बुलिशनेस और फर्दर बेरिशनेस नहीं हम समझेंगे। इसके बीच में खेलो इंडिया खेलो, यानी कि ऊपर नीचे करते रहो बस। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको याद रखो। अब रही बात इंट्राडे की हम देख लेते हैं। इतना बातें करना जरूरी होता है ताकि आपको समझ में भी आ सके और आप सही तरह से ट्रेड भी ले सको। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पे करेंगे शॉर्ट। ये हमारा जो पॉइंट है जो कि शुरू हो रहा है 555 से लेकर के 577, तो इस एरिया में आने पे अगर कोई भी सेलिंग का रिवर्सल मिलता है, सेलिंग का रिवर्सल कैसा होता है जो लोग नए उनको बता दूं, शूटिंग स्टार कैंडल, हैमर, ओके, ये सब पैटर्न अगर बनेंगे तो हमें शॉर्ट करना है। पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 430 का, 430 का ही ले लो क्योंकि फिर यहाँ पे सपोर्ट भी आ गया है। ओके, तो 430 का यहाँ पे अगर मिलेगा तो हम सेल करेंगे, तो नीचे का 100 पॉइंट लगभग आ जाएगा, 100 पॉइंट या 60-70 पॉइंट लेगा, छोटा वाला टारगेट मिलेगा, याद रखो। उसके बाद बाइंग कहाँ पे करेंगे, तो बाइंग करने के लिए जो एरिया है वो शुरू हो रहा है 44,383 से लेकर के 44,340, 80 से लेकर के 83 से लेकर के 40, यहां तक हम बाई करेंगे। ये एरिया ऑफ बाइंग है। ओके, अगर यहाँ पे आ गया तो बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम बाइंग करेंगे, और हमारा फिर ऊपर का टारगेट हो जाएगा 520 का, और फिर ऊपर का टारगेट ये 560-70 का हो जाएगा। तो इस तरह से 2 प्लान करना है। फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है, सेलिंग का रिवर्सल दिखता है तो हम सेल करेंगे, या फिर फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है तो यहाँ पे आती है तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। ये फिलहाल 2 इरादा है। अब अगर पीसीआर को देखें तो पीसीआर जो है बुलिश है 1.15 के हिसाब से, तो बाई द डिप का स्ट्रेटजी रखना चाहिए। लेकिन ये जो शॉर्ट कवरिंग का मूव है इसकी वजह से मेरा भरोसा नहीं पैदा हो रहा है, ये बता बदर की। मेरा काम है अपनी चीजें बताना, चार्ट जो कर रहा है उसको समझाना। मैं गलत भी हो सकता हूं और मार्केट क्या करेगा ये मुझे भी नहीं पता है, कर कुछ और भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए। लेकिन हाँ, अपने स्टॉप लॉस को एकदम टाइट रखिए, रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखिए, तो ही आप मार्केट में टिक सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर निफ्टी के बारे में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर निफ्टी अभी इंटरेस्टेड नहीं है, जब उसकी एक्सपायरी आती है तो हम डिस्कस करेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इससे बेनिफिट होगा कि मैं अपडेट्स आपको देता रहता हूं। और आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करिए, अगर नॉलेज मिला हो तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ कुछ नॉलेज मिला, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मिल सके। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।